नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। माफ कीजिएगा। स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हर्बल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि केमिकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और अभी 502 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है आज शेयर में। तो चलिए अब स्टॉक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप लोगों को इस वीडियो में सभी तरह के सवालों का जवाब मिलने वाला है कि स्टॉक में क्या होने वाला है, कहां पर हम लोग यहां पर पोजीशन बना सकते हैं, कहां से हम अपना यहां से स्टॉप लॉस रखेंगे, कहां पर हम लोग यहां पर टारगेट अपना अचीव करेंगे। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को मिलने वाला है, तो अंत तक इस वीडियो को तक बने रहिएगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल में स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। हर्बल industry engage in the manufacturing and marketing of range of the agrochemical. It's also wide range of crop protection chemical, यानी कि जो खाद वगैरह होती है क्रॉप को यानी फसलों को बचाने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है उसमें डील करता है। पब्लिक हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड सोल्यूशन। दिस कंपनी इज फाउंडेड बाय ये शेट्टी साहब ने की थी, ये कंपनी फाउंड की थी और 1992 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है फर्टिलाइज़र वगैरह होंगे या कंपनी जैसे जो चीज़ क्रॉप में आप लोग जानते होंगे, जो खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे, उनमें जो केमिकल वगैरह लगते हैं जिससे कि सब्जियों को या फसलों को कीटों से बचाया जा सकता है, ऐसी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग है ये। तो चलिए दोस्तों अब इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग देख सकते हैं 2021 में इस शेयर का आईपीओ आया था और उसके बाद से लगातार गिर रहा है और गिरने का पैटर्न जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए समझना बेहद ही जरूरी है। जो कि है ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न में हमेशा लो बनते हैं और हाई नहीं बनते हैं। लो तोड़ता जाता है शेयर और उसके बाद वहां पर शेयर हमें लगातार लो बनाता जाता है। इससे पहचान लगती है हमें कि शेयर हमारा जा रहा है नीचे। आप लोग देख सकते हैं शेयर पहले एक लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है। इस तरीके से शेयर नीचे जाता है। जब भी कोई शेयर नीचे जाता है तो आप लोगों को इस फॉर्म में से नोटिस करना है। मान लीजिए अगर शेयर को हमें शॉर्ट मारने के लिए चांस मिलता तो लो तोड़ता, जैसे कोई नया लो तोड़ेगा तो हम लोग वहां पर शॉर्ट मार सकते हैं। ये शायद शेयर फ्यूचर मार्केट में नहीं है, तो फ्यूचर में हम लोग शेयर शॉर्ट मार सकते हैं या ऑप्शंस में शॉर्ट मार पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को शॉर्ट मारना भी आना चाहिए, एक तरफा नहीं रहना चाहिए, हमेशा बाय बाय की तरफ नहीं रहना चाहिए, सेल भी करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग इसके शॉर्ट नहीं मार सकते। तो चलिए अब लॉन्ग की तरफ ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट लो कहाँ पर है। लास्ट लो हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है जो 478 रुपये पे है, 478 रुपीज़ पर है। उसके बाद हम लो पर देख सकते हैं एक बार पहले भी सपोर्ट लिया था, दोबारा फिर सपोर्ट लिया है और अब हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं जिससे कि हम डाउन ट्रेंड के देखेंगे कहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं आप लोग, कितनी बार इसी पॉइंट पर आकर शेयर को रेजिस्टेंस मिला है। आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को, देख सकते हैं दोस्तों। और ट्रेंड लाइन जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन, पहले तो अपना ट्रेंड देख लिया कि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को हमेशा हम लोग जो है ऊपर से करते हैं, ठीक है, और अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को हमेशा नीचे से ड्रॉ करती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ऊपर से आएगी, अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन नीचे से आएगी। क्योंकि देखिए दोस्त बिल्कुल क्लियर अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि जो किसी चीज़ को ऊपर जाना होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को, शेयर को, ये ऊपर है, किसी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप क्या कहेंगे, मुझे यार सपोर्ट नहीं मिल रहा मेरे घर वालों का, ठीक है, तो आप कहेंगे मेरे घर वालों का, मेरे दोस्तों को मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर सपोर्ट मिलता तो मैं ऊपर चला जाता। तो ऐसे शेयर में होता है कि आप लोगों को किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट से आप लोग ऊपर बढ़ते हैं। आप कहते हैं यार मुझे ना ये चीज़ ना मेरी लाइफ में पुश कर रही है, मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मुझे नीचे गिरा रही है, मैं इस बंदे की वजह से, किसी बंदी की वजह से अपनी लाइफ में नीचे जा रहा हूँ या मुझे यहाँ से डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, तभी आप लोग लो फील कर रहे हैं या अपनी करियर में नीचे जा रहे हैं।
ठीक है, मेरे बॉस मुझे पुश नहीं करने दे रहा या फिर मेरा कलीग मुझे पुश नहीं करने दे रहा, तो आपको क्या है, वो मुझे रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी शेयर मार्केट में आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे आते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों को ऊपर आने का नीचे आने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है इस लाइन का, अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाए तो हमें क्या होगा, हम ऊपर चल जाएंगे ना। मान लीजिए कोई बंदा हो या किसी आपकी गर्लफ्रेंड हो, बंदी हो जो आप लोगों को परेशान कर रही है और आप लोग करियर में फोकस नहीं करने दे रहे हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो पूरा मत मानिएगा। अब वो आपको छोड़ के चल जाए तो आप फ्री हो जाएंगे, आप करियर में किसी चीज़ में फोकस करके आगे बढ़ पाएंगे। तो यही समझ लिए ये शेयर की गर्लफ्रेंड है जिससे आगे नहीं बढ़ने दे रही है रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो शेयर ऊपर निकल जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर निकलने के लिए क्या हमने रीजन देखा था, ऊपर निकलना है शेयर को, तो ऐसे नहीं मुंह उठाया ऊपर चला गया। ठीक है, वो क्या करेगा, पैटर्न बदलेगा। अब वो क्या करेगा, हाई बनाएगा। अब ये लो, जैसे देखिए ये लो था, ये नया लो तोड़ दिया, अब इस लो को तोड़ के नया लो बना दिया। अब इस लो को तोड़ा नहीं, ऊपर एक हाई बना दिया, अब इस हाई को तोड़ दिया, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, इस हाई को तोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग सीखनी होगी। ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद भी क्या ऐसा ही हो रहा है, नहीं। ठीक है, ट्रेंड लाइन टूटने के साथ साथ हमें अगर प्रॉफिटेबल भी रहनी चाहिए कंपनी, हम फंडामेंटल एनालिसिस में सीखेंगे तो दोस्तों ये होता है। देखिए ट्रेंड लाइन हमने अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझा, अब होता है जब ये ट्रेंड लाइन ऐसे आती है तो ये तोड़ के ऊपर निकलती है। ठीक है, तो ऊपर निकलती है तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें वही प्राइस एक्शन याद रखना है जो मैं हमेशा आपको लोगों को बताता हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे हम लोग दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोगों को पता है स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस रखते हैं हम लोग प्रीवियस लो पर। ठीक है, ये जो लो है प्रीवियस लो, अब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ठीक है, तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अपना टेक्निकल एनालिसिस में हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि प्लान योर एग्जिट बिफोर योर एंट्री। ठीक है, तो हमें एग्जिट के बारे में सोचना है कि इतना, देखिए एक ही चीज है आप लोगों के हाथ में शेयर मार्केट में, अपना लॉस, कि आप लोग लॉस कितना करोगे। लॉस कंट्रोल कर लोगे आप लोग, प्रॉफिट नहीं कंट्रोल कर सकते। तो लॉस के लिए आप लोगों को पहले से तैयार रहना है कि भैया मुझे यहाँ पर प्रीवियस लो तोड़ देगा तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। प्रीवियस लो कितना है, यहाँ पर बैठेगा 45 रुपये 44 रुपये का बैठेगा प्रीवियस लो, तो 45 रुपये मान लें, 44 रुपये 45 पैसा है तो 45 रुपये मान लेते। तो 45 रुपये का हमारा क्या बैठ गया यहाँ पे, मैं जरा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे 45 रुपये का एसएल है आप लोगों का। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं तो ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 45 रुपये का एसएल आप लोगों का निकल के आया है। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद एंट्री करनी है और ट्रेंड को राइड करना है। ट्रेंड को राइड कब तक करना है, जब तक ये शेयर हायर हाई बनाता रहेगा। लो आएगा निकल के नहीं भागना है, ये देखना है कि लो कहाँ तक बना, अगर प्रीवियस लो तोड़ रहा है तो निकल जाना है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। लेकिन अब ये 45 रुपये आ गया, फिर भी आप लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस आप लोगों को सही पता चल गया, लेकिन ओवर क्वांटिटी ले लेंगे। ओवर क्वांटिटी का क्या सोल्यूशन है आप लोगों की नज़र में, ठीक है, कुछ होगा आप लोगों की नज़र में सोल्यूशन तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स बताइए। ओवर क्वांटिटी का सोल्यूशन एक ही है दोस्तों, कि आप लोगों को पहले ये समझना होगा आपका रिस्क कैपेसिटी कितनी है। किसी दोस्त की रिस्क कैपेसिटी 1000 हो सकती है, किसी की 10,000 हो सकती है, किसी की 1 लाख 1 करोड़ भी हो सकती है। आप लोगों को ये देखना है कि अगर ये ट्रेड मेरी गलत चली जाती है तो और भी मैं 50-100 ट्रेड ले सकता हूँ, मतलब कि ऐसी 50-100 ट्रेड ले सकता हूँ ताकि मेरा सारा कैपिटल खत्म ना हो। ठीक है, या मैं ऐसा अमाउंट लूँ जिससे खर्च हो जाने पर मेरा कोई दिक्कत ना, अगले महीने फिर सैलरी आएगी या कहीं से पैसा आएगा तो मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, मेरे खाने पे पीने पे, मेरे खर्चे पे, मेरे घर पे किसी तरह का परेशानी ना आए, ऐसा अमाउंट आप लोगों को सोचना है। वो 10,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, जो भी हो सकता है, आप लोगों के मन में होना चाहिए कि वो कितना अमाउंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ आप लोगों के लिए 10,000 मान लेता हूँ वो। ठीक है, 10,000 वो अमाउंट मान लिया मैंने आप लोगों के लिए। 10,000 को किससे डिवाइड करना है, 45 से। 10,000 को 45 से मैंने डिवाइड करता हूँ, कैलकुलेटर निकालता हूँ मैं दोस्तों। 10,000 डिवाइडेड बाई 45 रुपीज़, तो कितना आया, 222 क्वांटिटी निकल के आई है। तो आप लोगों को कितनी क्वांटिटी लेनी होगी, ये सिर्फ एग्जांपल है दोस्तों, वो आपको अपने आप से कैलकुलेट करना है। स्टॉप लॉस निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है, तो 222 क्वांटिटी आ गई है जिस बंदे का रिस्क कैपेसिटी 10,000 की है। ठीक है, आपकी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आपकी इससे कम भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों,
तो ये कुल मिला के गणित है जो बहुत ही आसान है, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। आप लोग अपने आप को कम मत आके बस इस तरीके से आप लोग काम करना है। दूसरी बात, एक अच्छी बात और है कि RSI ओवरबॉट भी नहीं है, ओवरसोल्ड भी नहीं है, और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी से ऊपर आ रही है। अब RSI ऊपर जाना चाह रही है। RSI वो इंडिकेटर है जो आपकी हर मर्ज की दवा है, हमेशा आप लोगों को काम आता है। जैसे कि आप लोगों ने एंट्री कर ले गए, उसके बाद RSI अगर 80 पे पहुंच जाती है तो वहां से अपनी पोजीशन को हल्का कर लीजिए, कि इतनी हल्की कर लीजिए कि नीचे भी गिरेगा तो आप लोगों का लॉस ना हो। ठीक है दोस्तों, RSI ये हम हर मर्ज की दवा है, आप लोगों को हमेशा प्रॉफिट लॉस से बचाएगा। देखिए प्रॉफिट करानी जिम्मेदारी, लेकिन लॉस से बचा लेगा आप लोगों को। ठीक है, कि आप लोगों को वहां से प्रॉफिट कब बुक करना है ये आप लोगों को बता देगा। जब भी 80 के आसपास नजर आए RSI, प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा आप लोगों को फंडामेंटल टेक्निकल समझा दिया। ठीक है दोस्तों, अगर ये टेक्निकल समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया तो फटाफट से लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए फंडामेंटल में नजर डालते हैं। फंडामेंटल बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए कभी भी ये कॉन्सेप्ट समझिए, जब कोई लड़की का बाप किसी लड़के से अपनी लड़की हाथ देता है, शादी करना चाहता है, तो पूछता बेटा कितना कमाते हो। ठीक है, वो क्योंकि वहां पे सोच रहा है कि ये अगर ये कमाएगा नहीं तो मेरी बेटी को खिलाएगा कैसे। ऐसी आप लोगों को शेयर मार्केट में सोचा है, अगर कोई कंपनी कमाएगी नहीं तो आप लोगों को कैसे पालेगी, मतलब माफ कीजिएगा, आप लोगों को पैसा कैसे कमा के देगी। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉफिट कैसे होगा। तो इसलिए आप लोगों को ये सवाल अपने आप से पूछना है कि कंपनी कमाती है या नहीं, कमाती है और कमाई बढ़ रही है नहीं, ये चीजें सवाल पूछना पड़ेगा। तो तिमाही दर तिमाही के रिजल्ट हमारे सामने हैं। सितंबर 2022 के रिजल्ट हैं, जो सितंबर तिमाही का रिजल्ट है। 427 करोड़ रुपए कमाए हैं इस कंपनी ने, और प्रॉफिटेबल मार्जिन देखिए 15.5% से ऊंचा है, यानी कि अच्छा मार्जिन कहेंगे। छोटी कंपनी है तो उस हिसाब से ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 47 करोड़ का है। क्या 47 करोड़ पिछली कुछ तिमाही से ज्यादा रिजल्ट है? 3 तिमाही से ज्यादा का रिजल्ट है। पिछली बार दिसंबर में तो इससे ज्यादा रिजल्ट आया था, इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो प्रॉफिट अच्छा है, स्टेबल है, बढ़ भी रहा है, हौले 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 बढ़ रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट के बाद डालेंगे TTM बेसिस पे तो 177 करोड़, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है आगे भी। और ये ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो बंद मतलब थोड़ा सा मार झेल जाएगा। ये सेक्टर ऐसा है कि मतलब कि कंपनी में बढ़ोतरी हो सकती है। क्रॉप वगैरह में जो है कि ये फर्टिलाइजर हो या फिर केमिकल वगैरह जो डालते हैं, वो अच्छा सेक्टर कहा जाएगा कि ग्रोथ है, ज़्यादा चाहिएगा और बिकता भी अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख चुके हैं फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से शेयर अच्छा लग रहा है। बस क्या करें कि शेयर कोई बुरा अच्छा नहीं होता। देखिए दोस्तों, कमाने वाले तो 1 रुपए के शेयर से भी 100 रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, और 1000 रुपए के शेयर से भी 100 रुपए कमा, जो भी कमाने वाले, देखिए गलत शेयर नहीं होता, आप गलत सही होते हैं, आपकी सोच गलत सही होती है। तो अपनी सोच को गलत सही को सही कीजिए। उसके लिए आप लोगों को चाहिए एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर सिस्टम। लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं होगी दोस्तों, मेरे लिख के लीजिए। लर्निंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बैटिंग करने मत आइए कि किसी कहने से मत लीजिए, किसी के सुनने से मत लीजिए। नहीं तो आप लोग सिर्फ एक सप्लायर हो, सप्लाई डिमांड के लिए आ रहे हो शेयर मार्केट में, लोगों के ऊंचे दामों पर शेयर खरीदने के लिए आ रहे हो, वरना तो यही होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज यहाँ पर थोड़ा सीखने पर ध्यान दीजिए। सीखने के लिए दोस्तों कहीं नहीं जाना, इस चैनल पर आप लोगों को सब कुछ मिलेगा सीखने के लिए। हम आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्स की वीडियो यहाँ पर लेके आते रहते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, लेकिन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोग। बस आप लोगों को जाकर देखना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है दोस्तों। हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पर कमेंट में पूछना किसी भी शेयर के बारे में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में, मेंटलिटी साइकोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों आप लोग। हम आपको खुल के बताएंगे, स्पेशल चैट भी कर लेते हैं आप लोगों के साथ। इंस्टाग्राम पे आके आप बात करेंगे तो कई बार इंस्टाग्राम पर वॉइस कॉल भी कर लेते हैं हम लोग, अगर आपको कोई भी सवाल जवाब रहता है तो समय निकालने पर। लेकिन जवाब आप लोगों को जरूर दिया जाता है, तो आप लोग वहां पर जुड़िए हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में जुड़िए। साथ साथ दोस्तों अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो है नहीं जो आप कल देखेंगे परसों देखेंगे, ठहाके लगाएंगे और मौज करके सो जाएंगे। अगर आपने सही समय पे सही वीडियो आप तक पहुंच गई तो आप लोग बहुत प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, बहुत बड़े नुकसान से बच भी सकते हैं, बहुत जरूरी जानकारी भी आप लोगों को मिल सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बेल आइकन दबाना है, सब्सक्रिप्शन बटन दबाना है, तोड़ देना है वो बटन को, जिस तरह भी कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को फायदा है।
आप लोगों का ही आपको यहाँ पर अच्छा इन्वेस्ट करके आप लोग हमारे साथ टाइम इन्वेस्ट करके आप लोग अच्छा रिटर्न लेंगे, आप लोगों को नॉलेज अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों फटाफट से यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी लर्न करना इस शेयर मार्केट में, तो आप लोगों को एक ट्रिक है, आप लोगों को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा अपने दोस्तों का, जिसमें आप लोगों को वहां पर हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को शेयर करना होगा उनके साथ देखना होगा, आपस में डिस्कस करना होगा। कोई टेक्निक बताएंगे तो उसे आपस में डिस्कस कीजिए, उससे बोलिए तुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचिए। कंक्लूजन में पहुंचेंगे तो आप लोग अपने पॉइंट बनाइए, उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट होगा कुछ लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस को आप लोग लिखिएगा, किस टेक्निक से आप लोगों को प्रॉफिट हुआ और किस टेक्निक से आपने लॉस किया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोगों को वहां पर एक ग्रुप बनाकर उनमें शेयर करना है ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। अभी के लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे मौजूद है दोनों प्लेलिस्ट, जल्दी जल्दी जाइए। टेक्निकल नए शुरुआत कर सकते हैं, बेसिक स्टॉक मार्केट शुरुआत कर सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि नए स्टॉक मार्केट में बेसिक स्टॉक मार्केट आपके लिए उचित रहेगा, वहीं से शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अर्निंग अपना आप होगी। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।